मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशें मज़ीद तेज़। मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान आमद। एयरपोर्ट पर हम मनसब इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई। ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी ने रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करके ज़रूरी हिदायत लीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम पायदार अमन के हवाले से अहम है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बिश्कीक में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पर ब्रीफिंग दी। दौरे तेहरान पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। गिल बल्तिस्तान की हुक्मरानी का ताज किसके सर? वोटर हक़ राय दही से फैसला आज करेंगे। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज़ायद वोटर्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। चल्लास में अमन अमान के पेश नज़र 60 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हुकूमत बनाने के लिए 17 सीटें दरकार। असम्बली में 6 सीटें ख़वातीन और 3 सीटें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस हैं। हुकूमत साजी के लिए भी किसी भी जमात या इत्तेहाद को 24 में से 17 सीटों की हिमायत दरकार होगी ताकि सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई जा सके। गिल बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। गिल बल्तिस्तान में हर तरफ से शेर की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं गिलगित में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। PTI क़ब्ल अज़ वक्त धांधली का वायवाला किस मुँह से कर रही है? शर्जील मेमन का विफाक से सिंध को कम अहमियत देने का शिकवा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बात पर तबसरा करें। गिल बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करने के लिए पुरुमीद है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर का नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कमेटी कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत के मुताबिक कमेटी के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद हैं। कमेटी इंतशार फैलाने में मुलव्विस है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम के तहत क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। आज़ाद कश्मीर में हालात मज़ीद कशीदा होने पर हुकूमत का एमरजेंसी के निफाज का इंदिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। फैसल मुमताज़ राठौर ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निमटने का फ़ैसला कर लिया है। हालात मज़ीद कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी का निफाज का इम्कान है। सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। गिरफ्तार ख्वारजी उमर दीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान। फितना ख़वारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। ख्वारजी उमर ने बताया कि उसने गुज़श्ता बरस से TTP में शमूलियत इख्तियार की। तमाम ख्वारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफ़गानी हैं। ख्वारजी का शादी खेल हमले और कोटा ख्वा धमाके में मुलव्विस होने का एतराफ़। 7 पुलिस एहलकार रमज़ान मुबारक में हमलों के दौरान शहीद हुए। ख्वारजी के मुताबिक ये दहशतगर्द मनशियात के आदी और लड़कों के साथ गैर अखलाक़ी हरकत में मुलव्विस हैं। ख्वारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जिहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। फितना ख़वारिज को अफ़गानिस्तान में मौजूद ख्वारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। कोहे सुलेमान की पहाड़ी इलाके में CCD की कार्रवाई। एक अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान CCD के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP से है। तमन कैसरानी के कबाली इलाके में 12 से 15 मुसल्लह दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। दहशतगर्द तहसील कोहे सुलेमान, वहुआ और तोंसा के आबाद इलाकों में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जंडोगा के करीब दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हालत में अपने साथियों समेत पसपा हो गए।
जंग बंदी या फिर अमेरिका का ड्रामा, अमेरिका की ईरान पर हमले जारी। अमेरिका ने ईरानी साहिल की निगरानी करने वाले रडार मरकज़ को निशाना बनाया। जवाब में ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल्स दाग दिए। आबना हुर्मस के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर। अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। पासदारान इनक़िलाब की धमकी। अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत, जंगबंदी की सरीहन और खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी हमले ने अप्रैल से नाफिजुल अमल जंगबंदी को नुकसान पहुँचाया है और ये इक़दाम ईरान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर बराह रास्त हमले के मुतरादिफ है। अमरीकी कार्रवाई आलमी क़वानीन और जंगबंदी के तकाज़ों के मनाफी है। ईरान ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर हैं। दावा किया कि ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। माहिदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। मजीद दावा किया ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। मेरी इंतज़ामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान को जोहरी हथियार नहीं रखने देंगे। लिबनान को मुज़ाकराती मोहरा बनाया होता तो अमेरिका के साथ मुआहदा बहुत पहले हो जाता। ईरान पर अमेरिका से मुज़ाकरात में लिबनान को मोहरा बनाने की लिबनानी सदर के बयान से सिफारती कशीदगी में इजाफा। एक्स पर अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने लिबनान में ईरानी किरदार से मुताल्लिक़ सदर जोसेफ ऑन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि लिबनानी सदर के बयान से ऐसा तासुर मिलता है जैसे उनके मुल्क के बाज़ इलाकों पर ईरान का कब्ज़ा हो, लिबनानी शहरियों की बेदखली का जिम्मेदार ईरान हो या मुल्क में जारी हमलों के पीछे भी ईरान का हाथ हो। जनाब सदर लिबनान को उसके हकीकी दुश्मन से बचाए। लिबनानी आर्मी चीफ का पाकिस्तान का सरकारी दौरा। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक लिबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लिबनानी फ़ौज के मुताबिक आर्मी चीफ रुडोल्फ हाइकल पाकिस्तान का दौरा अपने पाकिस्तानी हम मनसब फील्ड मार्शल की दावत पर कर रहे हैं। दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन, पेशा वराना रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। उम्मीद है पीपी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह अपने एक बयान में बताया कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। बजट के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान है। पहले सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम का इजलास होगा। पीपल्स पार्टी इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। मरकज़ सूबों से 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फंड्स की दस्तयाबी के बाद ही वफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गैर रस्मी इजलास। नए माली साल के बजट बिलखुसूस PSDP, टैक्सेस, तनख्वाहों में इजाफे पर मुशावरत। पाकिस्तानी ज़ायरीन शदीद परेशानी का शिकार। इराक़ी एयरवेज़ को खुसूसी परवाज़ों के लिए इजाज़त नहीं मिली। ऑपरेटर्स के मुताबिक हर साल मुहर्रम उल हराम में 25-30 हज़ार पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक़ का रुख करते हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इजाज़तनामा ना मिलने से ज़ायरीन को माली नुकसान का खदशा भी है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के फ़लस्तीन और लिबनान पर हमले जारी। गजा में शादी की तकरीब में सहयूनी फ़ौज का हमला, 2 ख़वातीन समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सहयूनी फ़ौज ने गजा सिटी में वाक़े एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया जहाँ शादी की तकरीब जारी थी। कैंप के अंदर 2 मिसाइल आकर गिरे जिसके नतीजे में तकरीब में शरीक कई अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए। मलबे तले मज़ीद अफराद की मौजूदगी होने के बाइस शहुदा की तादाद में इजाफा हो सकता है। कोयटा सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी। मुलजिम फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम हुमायूं शाह अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर था। इसे CCTV फुटेज में लेडी डॉक्टर महानूर नासिर पर तेज़ाब फेंकते देखा जा सकता है। हमले में डॉक्टर महानूर शदीद जख्मी हो गई जिन्हें फौरी तौर पर
ہسپتال منتقل کیا گیا، انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ملزم تیزاب پھینک کر موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم فرار ہونے کی کوشش میں سریاب روڈ کے بس اسٹینڈ پہنچا، جہاں ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔ ملک بھر میں آج سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ کراچی میں پیر سے 12 جون کے درمیان درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے بالائی اضلاع میں پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کر دی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں معمول سے 4 سے 7 ڈگری زائد درجہ حرارت رہنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو صبح 10 سے شام 4 بجے تک غیر ضروری طور پر دھوپ سے بچنے کا مشورہ دے دیا۔ شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں 4 روز باقی۔ تاریخ میں پہلی بار میگا ایونٹ کی 3 الگ الگ افتتاحی تقریبیں ہوں گی۔ میکسیکو میں شکیرا آواز کا جادو جگائیں گی، امریکہ میں کیٹی پیری اور کینیڈا میں مقامی سپر اسٹارز دھوم مچائیں گے۔ میچز 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہوں گے۔ اور سروں کی محفل میں شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان کے جانشین استاد راحت فتح علی خان کی جادوئی آواز کا سحر۔ سازوں نے انگڑائی لی تو موسیقی کے دیوانوں کے دل مچل گئے۔ سریلی شام میں شائقین موسیقی جھومتے رہے، مدھر آواز کا جادو سب کے سر چڑھ کر بولا۔